अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार कौर फ्रॉम अज़हर मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट की साइट पे और आज हम अपना एक घर हैंडओवर करने लगे हैं। कैसर नवाज साहब को हमारे साथ हैं इसके ओनर। इन्होंने आज से 8 से 9 महीने पहले हम पे ट्रस्ट किया था और हमें अपना घर कंस्ट्रक्शन के लिए दिया था। उस टाइम अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 80-85 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर रहे हैं। ये उन क्लाइंट्स में से हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में हम पे ट्रस्ट किया था और ट्रस्ट करके हमें अपना घर हैंडओवर किया और हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की। आज इनके व्यूज लेते हैं कि इनको आज जब हम घर हैंड ओवर करने लगे तो क्या एक्सपीरियंस है इनका और क्या व्यूज देंगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपको। ये जी उन डेवलपर में से जिनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं था, मतलब कोई रेफरेंस नहीं था। हम बस यहाँ पे आए, पता चला कि एक डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमने इनको एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया था जो कि आपके सामने अभी प्रॉपर बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो जो चीजें इन्होंने इस प्रोजेक्ट में की है वो डेली बेसिस के ऊपर वीडियो, हालांकि हम यहाँ पे नहीं होते थे, हमने सारा प्रोजेक्ट इनको हैंड ओवर किया है, मटेरियल की सप्लाई से लेके डिलीवर और कंस्ट्रक्शन तक इन्होंने इसके ऊपर सारा काम किया है। अब वकार भाई, मैं ये तो नहीं है कि इनके सामने जितनी मैं तारीफ करूं वो बहुत ही कम है। उसकी वजह ये है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके बाद मटेरियल की सप्लाई, क्वालिटी, और उसको उसके बाद जो डिलीवर ऑन टाइम, मेन चीज जो कंस्ट्रक्शन में आपको मार देती है वो टाइम, और टाइम के साथ आपकी मटेरियल की कॉस्ट एक्सपेंसिव होती जाती है, जिसके ऊपर इन्होंने प्रॉपर ग्रिप रखा और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने ऐसे डिलीवर किया कि जो इट वाज बिहाइंड माय एक्सपेक्टेशंस एंड वी अचीव दिस विद इन 8 मंथ्स। और हमारा एक्सपेक्टेशन टारगेट था कि मे बी ये कुछ 14-15 मंथ इसके ऊपर लेंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ मुतार भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यू सो आर मच वन ऑफ सर। द बेस्ट डेवलपर। दूसरी बात, हमने क्या किया कि कंपेयर टू डिफरेंट प्रोजेक्ट जो आप साइड पे देख रहे हैं, जो राइट साइड पे, वो तकरीबन सिमिलर प्रोजेक्ट्स है, सेमी डिटैच हाउसेस हैं, 10 मरला के प्लॉट है। स्पेशली इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि जितने भी नीचे बेड्स हैं उसके ऊपर सारा रिटेनिंग वॉल, और रिटेनिंग वॉल के साथ इन्होंने आरसी बेड वो किया हुआ है, जिसके लिए कल के लिए अगर फॉर एग्जांपल जिस वक्त सेटलमेंट होती है बिल्डिंग्स की, तो वो बिल्डिंग कम से कम 5 साल लेता है। अब जो साइड के ऊपर प्रोजेक्ट है वो रिटेनिंग वॉल तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर जस्ट ओनली अ बेसिक रिटेनिंग वॉल, लेकिन वो आरसी वॉल नहीं है, क्योंकि द एंटायर स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन वेट। दूसरी बात यह कि आपके फ्रंट के ऊपर जारी बात है रोड है, तो द मूविंग व्हीकल हैज इट्स ओन वेट एज वेल। तो वो क्या होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर जमीन के ऊपर आता है और एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर आता है, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किए। इसकी पूरी वीडियो फाउंडेशन से लेके टॉप तक इस जो आपके सामने स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसकी हमारे पास मौजूद है। तो जो काम जिस तरह इन्होंने किया है इनकी एफिशिएंसी के ऊपर, नो डाउट आई हाईली रिकमेंड इफ एनीवन दे गोइंग टू गिव अ प्रोजेक्ट, पार्किंग हो गया या बेरिया टाउन हो गया या इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में आपको चाहिए, तो वकार भाई ही इज अ मोर ट्रस्टवर्दी पर्सन, उनके प्राइसेस क्वाइट रीजनेबल है एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। थैंक यू वेरी मच। सर हमारा थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट था काम करने का। जितना लोग लमसम पे काम करते हैं हम परसेंटेज पे काम करते थे कि जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है सारा मटेरियल आप लोगों को दिखाते रहे हैं हर पॉइंट के ऊपर कि हम ये बाय कर रहे हैं, उसकी वीडियोस आपको आती रही हैं। इसके साथ जो आपने अगर कभी कोई चीज़ चेंज करानी हो हमसे, फर्ज करेंगे एक घर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जिस तरह पहले इसकी जो स्टेयर केस था वो डिफरेंट था, फिर हम लोगों ने आए साइड पे जाके डिस्कस। अच्छा, जिस तरह पहले हम एंटर होते थे यहाँ पे, इसकी जो स्टेयर केस थी जी ये हमने डिस्कस पहले लेक्चर में स्टेयर केस आ रही थी और यहाँ पे एक दीवार आ रही थी इस जगह पे। तो ये हम लोगों से डिस्कस करके जिस टाइम ये ओपन किया आप लोगों ने हमें ओपन करने का कहा या कोई भी आपने हमें चेंजिंग कहा हो, कभी हमारी तरफ से आपको कोई रेजिस्टेंस मिली हो कि नहीं सर इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट लग जाएगी या नहीं ये होता नहीं है, इसमें लेबर एक्स्ट्रा लग जाएगी या कोई चीज इस तरह की कोई इरिटेशन आपको कभी हमारी नहीं तरफ से नहीं, नहीं हो? देखें स्पेशली इस घर में खासियत क्या है कि हमारी जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज होती है, वी गॉट वेरी लार्ज फैमिलीज, उस पे होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने जिस तरह इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ये यहाँ तक बोल थी जिस पॉइंट पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एरिया बंद था, ये गैली टायर की थी। हमने क्या डिसाइड किया कि हमने यहाँ से वर्टिकल कॉलम उसको निकाल के, तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये टी जंक्शन। अब मजे की बात बता दूं कि मुझे उस वक्त बकार भाई के ऊपर थोड़ा सा डाउट था जब मुझे पता चला कि ये कॉलम इन्होंने हटा दिया है और उन्होंने उसको डिजाइन नहीं किया होगा, लेकिन बगैर हमारे बताए हुए
they already approached to a structural engineer. They remodify these beams and columns. और उन्होंने ऑलरेडी ऑन साइट विदाउट एनी हैसल ये उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। तो वो आप देख सकते हैं कि काफी ह्यूज हॉल है, ठीक है। मेन खूबसूरत थी जब इसकी इंटीरियर डेकोरेशन होगी तो इज गोइंग टू गिव इट टू अस वन ऑफ द अमेजिंग लुक। तो जिस तरह ये जो चीजें छोटी मोटी होती है, the client will never ever expect this के वो आपको बतानी पड़ेंगी, you have to worry about it. He is well experienced person। और मेरे पास से सुना आपके पास कितने प्रोजेक्ट है सर 85 प्लस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 85 अभी रनिंग की पोजीशन में है। सो दिस इज क्वाइट ह्यूज अमाउंट। पर मजे की बात ये कि बकार भाई सुबह से लेके शाम तक, इवन इंग्लैंड के टाइम पे जब हम रात को या लेट नाइट हम इनसे रब्ता करते हैं तो ये फिर भी जाग रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका डेवलपर, आपका क्लाइंट वो आपको क्विक रिस्पॉन्सिव है। ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। आइए आपको जरा विजिट करवाते हैं, आप देखें। बकार भाई बताइए कि कौन सी चीजें हैं प्लीज। सर ये किचन था, इसमें भी एक मॉडिफिकेशन हम लोगों ने की। पहले ये डोर था, ये इस साइड पे आ रहा था। फिर ऑन साइड जब हमारी डिस्कशन हुई आप लोगों से, फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो वॉल है ये हमारी जाया हो गई है। ठीक तो है। हम लोगों ने इस दरवाजे को 2 फीट यहाँ किया कि ये आपकी फ्रिज ओवन की सारी स्पेस इस जगह पे यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है। ये चीजें थी क्योंकि मैं काफी दफा ये डिस्कस होता है क्लाइंट से भी कि एक कागज पे घर और होता है। जब आप लोग नक्शा बनवाते हैं उस टाइम नहीं अंदाजा होता कि ये रूम का क्या साइज होगा, क्या चीज होगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके साथ मिलके या आप हमें गाइड कर रहे होते हैं या हम आपको बता रहे होते हैं ऑन साइट कि सर ये अगर ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। इस तरह से इस एक चेंज करने की वजह से आप जो किचन है इसकी स्पेस बढ़ गई है। फिर अब ये जो वार्डरोब है, ठीक है, ये जो आपकी विंडो आ रही थी ये एंड तक थी। तो ये हमने डिस्कस किया कि विंडो को यहाँ क्लोज करते हैं, ये पूरी वार्डरोब आ जाएगी यहाँ पे। अगर आपने कंसोल बनाना हो आपका कंसोल बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें चेंज होती हैं। अब इससे होता ही है कि क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहता है और जो बेसिकली हमने आपको ये घर तो बता दिया, क्योंकि हमने क्लाइंट को विजिट कराने होते हैं घर कि जो हमारे पास नया क्लाइंट आता है कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, तो हमने उनको विजिट कराने होती है। तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि जब ये ऑल्ट्रेशन हम लोगों को बताते हैं छोटे छोटे पॉइंट, तो हमें और ज्यादा ट्रस्ट करता है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनको एक मैप दे दिया जाए तो ये उसी के ऊपर लग जाते हैं। हाँ, जिस जगह पे चेंजेस करनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं और आप लोगों की भी ये है कि आप लोग जो चीज आप लोगों को बेहतर लगती है वो आप लोग कराते हैं। इस तरह से अगर ये क्लोज होता आज तो इसका कोई फायदा नहीं था मेरे ख्याल में। ये जगह भी कंजेस्टेड हो जाती, अभी ये पूरा ओपन हॉल है। अब इसके लिए ये आप देखें ये बीम आया स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हालांकि मेरी आप लोगों से डिस्कशन भी हुई थी, आप लोगों ने कहा था ये अलाइनमेंट क्यों नहीं है बीम की। तो मैंने ये डिस्कस किया था कि ये जो बीम दे रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर रूम की वॉल आ रही है, किसके लिए ये बीम है और वो रूम की वॉल के लिए अलग बीम आ रहा है। तो ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन होती है। और सबसे चीज सॉरी टू इंटरप्ट, ये मुझे बताया कि इस प्रोजेक्ट में करते हुए कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टेज जिसके ऊपर आपको काफी डिफिकल्टीज मिली गई है। सर हमें जब हमने इसकी एक्सकवेशन की तो हमारे पीछे घर बना हुआ है। अच्छा। तो हमें बड़ा मसला हुआ क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा थी। इसकी एक्सकवेशन क्योंकि आपके साथ जुल्फिकार साहब होते हैं, वो जिसे एक्सकवेशन हो रही थी उस टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो हमने खुदाई की, उन्होंने कहा यार नहीं थोड़ा सा और खोद दो, थोड़ा सा और खोद दो। वो एक्सकवेट करते 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 हम लोग 10 फुट तक चले गए। फिर हम वहां से इसको उठा के लाए और जिस टाइम हमने इसकी बुनियादें बनाई तो हम कहते हैं यार अगर मैं यहाँ बेसमेंट ही बना देता तो कितना बेहतर था। लेकिन मैंने को कहा अभी तो कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर बेसमेंट डालते हैं तो पूरा फ्लोर एक बनता है। फिर हमने पूरी इसकी थ्रू आउट आरसीसी की। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे शायद 5% घर मिले जिसमें बेस पूरी बेस आरसीसी हुई हो। तो इसकी सारी की सारी जो रिटेनिंग वॉल्स हैं ये आरसीसी की थी और स्ट्रिप फुटिंग दी हुई थी हमें। और जो जुल्फिकार साहब थे उन्होंने कहा था नहीं आपने बेड डालना है यहाँ पे, तो हमने फिर उनके कहने पे यहाँ पे प्रॉपर बेड डाला। लेकिन फिर भी हमने कॉस्ट बड़ा कंट्रोल किया। इस घर की बेड और आरसीसी वॉल के साथ हम लोग जो क्लोज किया है वो 115 के अंडर क्लोज किया हम लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात, ये जो 115 की बात कर रहे हैं ना, ज़हन में ये रखिएगा कि द मटेरियल प्राइसेस आर क्वाइट वेरीज। अगर जो प्रोजेक्ट इन्होंने 8 महीने पहले स्टार्ट किया होता कि 115 1 करोड़ 15 लाख के ऊपर इन्होंने इसको क्लोज किया हुआ है, तो अगर कोई फ्यूचर में क्लाइंट आ रहा है तो इट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल प्राइस। आप ये ना समझिएगा कि हाँ जी अगर बेड और आरसी रिटेनिंग वॉल के साथ पुराना प्रोजेक्ट आपने कर दिया था तो यू नो दैट द डॉलर रेट और इवन द करेंसी रेट आर क्वाइट एक्सचेंज एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। लेकिन he will try his best कि वो उसी चीज में आपको अकोमोडेट करके दे दे। दूसरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की शुरू में कि हम वन ऑफ द प्रोफेशनल
कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट इन यूनाइटेड किंगडम, जितने भी ग्रांड डिजाइन हो गया, लंदन बिल्ट हो गया है, उसके यूके कंस्ट्रक्शन वीक्स, इन सब एक्सपो के आई एम वन ऑफ देयर एक्सपर्ट, एंड आई नो हाउ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डज वर्क और ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो आई हाईली रिकमेंड वकार भाई, अगर किसी ने डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो इनके नंबर और इंस्टा के ऊपर इनका वो पेज बना हुआ है और यूट्यूब के ऊपर भी है, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट विद हिम। और अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन वगैरह भी करनी है, कोई डिजाइन आपको चाहिए पार्क में किसी उसमें, तो मैं हाईली इनको रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वकार भाई, Thank you so much. प्लेजर टू मीट यू, Thank you so much. Thank you so much. Thank you.